नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। भाग्योदय में आपका स्वागत है। भाग्योदय में हमने पहली तारीख से यानी 1 जनवरी से ही हमने आपके भाग्य को लेकर एक मुहिम चलाई है। यानी कि हम आपके भाग्य को आपकी राशि के अनुसार एक आधे मिनट में, एक आधे दिन में नहीं बता रहे हैं, बल्कि 3 दिन में हर राशि के विषय में बता रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर अर्चना ने जिस तरह से पूरा रिसर्च करके उसे तैयार किया है, क्योंकि कहते हैं कि एक मौसम आया 1 जनवरी को, राशियों के बारे में बताना शुरू किया और ख़त्म किया आपका 2016 कैसे रहने वाला है। हमने ये तय किया कि अगर चैनल का नाम भाग्य है और हम आपको भाग्य के विषय में बता रहे हैं, तो हम उसे पूरे डिटेल्ड वे से बताएंगे और रेमेडीज भी साथ में देंगे। इसी क्रम में हम 2 राशियों के बारे में बात कर चुके हैं, मेष और वृषभ राशि। आज हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए नववर्ष 2016 कैसा रहने वाला है और आपका मार्गदर्शन करेगी डॉक्टर अर्चना की रिपोर्ट, जो उन्होंने बहुत मेहनत से रिसर्च के बाद तैयार की है। इसलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्चना का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अर्चना जी, जिस मेहनत से आपने इस पूरे राशिफल को तैयार किया है, बहुत दिन आपको लगे हैं, बहुत टाइम आपने दिया है, रिसर्च के दौरान किन बातों पर आपने विशेष ध्यान दिया? मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं, ग्रह स्थिति को गोचरवश पूरे साल किस राशि के ग्रह किस स्थान पे रहेंगे, उस राशि के ईश कैसी पोजीशन पे हैं, उसमें सारा कुछ देखना होता है कि ढैया तो नहीं चल रही, साढ़सती तो नहीं चल रही। और ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ का ध्यान रखा है कि हर पहलू को टच करने की कोशिश की है कि 5th हाउस कैसा रहेगा, तो शिक्षा कैसी रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे। एंड बहुत ज़्यादा फोकस किया 10th हाउस यानी आपके कर्म कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, क्योंकि कर्म की ज़रूरत शिक्षा हो, मंगल कार्य हो, व्यापार हो या नौकरी हो, हर जगह चाहिए। कर्म करेंगे तो भाग्य सफल होगा, तो कर्म पे बहुत फोकस किया। बाकी अपनी जन्म पत्रिका के 12 घर हमारी पूरी जीवन से रिलेटेड हैं कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, यात्राएं कैसी रहेंगी, हानि का संकेत है तो उससे बचाव के रास्ते बताऊं, और कर्म कैसे रहेंगे, भाग्य कैसा रहेगा, बच्चे कैसे रहेंगे, बुद्धि कैसी रहेगी, हर चीज़ को, सुख कैसा रहेगा, माता पिता कैसे रहेंगे, घर में आपकी स्थिति कैसी रहेगी, बाहर आपकी स्थिति कैसी रहेगी, किन चीज़ों से बचना होगा, बताने की कोशिश की है कि पूरे साल जिन चीज़ों से बचने के लिए मैं कहूँ और उसके उपाय बताऊँ तो आप बचे रहें, थोड़े सावधान रहें, और जिन चीज़ों से खुशियाँ मिल सकती हैं उसके लिए कोशिश करें। यही कोशिश है कि जो अदृश्य रास्ते हैं वैदिक ज्योतिष द्वारा 2016 में, आपके उन अदृश्य रास्तों के भेद क्या हैं, कैसे आप सफल हो सकते हैं, सफलता को और तेज़ी से पा सकते हैं, ये सोच के कि मैंने अगर आपको कहा कि आप निवेश करें और ऐसा करें तो ठीक है, और अगर आप इसमें निवेश करें तो उसमें करें तो फायदा होगा, आप लेन देन में सावधानी बरतें तो वो ठीक होगा। सेहत पक्ष वीक है, यात्राएं वीक हैं, तो आप थोड़ा सा जागरूक रहकर, मैं नहीं कहती कि आप डर के रहो, लेकिन जागरूक रहकर यात्रा करेंगे, है ना। बस में कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, या नया ड्राइवर रखा है, एकदम से वो गाड़ी ठोक ना दे, या फिर वाहन संबंधित देखभाल करा लेंगे कि हवा ठीक है टायरों में। यही जागरूक रहने की कोशिश की है कि अदृश्य भेदों को बताकर आपको रास्ता दिखाएं, आपको मार्गदर्शन मिल जाए हमारे द्वारा, तो बहुत अच्छी बात होगी, सफल हो गई हमारी मेहनत। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस है, उससे लग रहा है कि आपकी मेहनत वाकई वाकई सफल होती नजर आ रही है। और आज मिथुन राशि की हम बात करने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल ये जो साल रहेगा कैसा रहेगा, ग्रह स्थिति कैसी रहेगी? मिथुन राशि वाली काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि है, और बुध इनके देवता बनते हैं। बहुत बुद्धिमान राशि है, लेकिन सिर्फ दिक्कत है तो ये कि किसी की बात कम मानते हैं, तर्क वितर्क में बहुत माहिर होते हैं, और हर बात अपने पैमाने पे तय करते हैं, किसी की बात आंख बूंद करके नहीं मानते। और अच्छी बात भी है, ब्रेनी राशि है, ब्रेन से काम लेती है, बुध इनका देवता है, तो बुद्धि बहुत बड़ी चढ़ी रहती है। और अगर बुद्धि विवेक से काम लेके अपनी जिद पर इसीलिए अड़े रहते हैं कि 100 बार सबकी सुन के करते अपने मन की है, सिर्फ अपने मन की करने वाली राशि है। और 2016 वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक मैं कहूँगी कि कुछ 2-3 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो मिथुन नंबर 1 राशि है, क्योंकि शनि सबसे पहले 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा वर्ष रहता है गोचर करने के लिए, कि जिस तरह भी काम करेंगे, जैसे चाहेंगे संपन्न कर लेंगे। और एक दिक्कत रहेगी कि छठे स्थान में जब भी कभी शनि गोचर करते हैं तो षड्यंत्रों से सावधान रहना होता है, शत्रुओं पर नज़र रखनी होती है। कहीं भी आपको लगे कि ये मेरा शत्रु है तो उससे सावधान रह लें, और उससे सावधान रहकर आप युक्ति सोच ही लेंगे उससे निपटने की, क्योंकि कई बार शत्रु को
अपने कहने में किया जाता है, उसके अनुसार चला जाता है। जरूरी नहीं शत्रु कोई गोली लेके तैयार होने वाले शत्रु हैं, लेकिन शत्रु होते हैं कि उनको आप कई बार उनके मन मुताबिक काम करके उनको दोस्त बना लेते हैं। कई बार आप समझ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उसके बारे में आप सोच के युक्ति निकाल लेंगे। ये मुझे पता है मिथुन राशि वाले, इसलिए इस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज हर लिहाज से वर्ष बहुत अच्छा है। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि मिथुन राशि वालों के इस वक्त चौथे स्थान में राहु गोचर कर रहे हैं और 10वें स्थान में केतु गोचर कर रहे हैं, क्योंकि कन्या में राहु चल रहे हैं और मीन में केतु चल रहे हैं। तो ये 29 जनवरी को चेंज होकर 3rd हाउस में राहु आ जाएंगे और केतु आ जाएंगे भाग्य स्थान में। यह किसी भी राशि की सबसे अच्छी स्थिति होती है जब 3rd हाउस में राहु आ जाते हैं, यानी कि उच्च के राहु और केतु भाग्य स्थान में प्रबल हो जाते हैं। जब भी कभी ये संयोग बन जाए और शनि 6ठे स्थान में आ जाए तो सबसे अच्छा साल है हमारा, क्योंकि 6ठे स्थान में पाताल ग्रह में जाके शनि जी भी खुश रहते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सिर्फ शत्रुओं से, उनके षड्यंत्रों से सावधानी के अलावा सेहत भी अच्छी रहती है। हर तरह से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तो पा ही लेंगे। ऐसा वर्ष आपके लिए। 3rd हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं आपके पिछले साल से ही, जो 10 अगस्त तक 3rd हाउस में ही गोचर करेंगे। और 3rd हाउस के गुरु अगर कोई कन्या पूजन और देवी पूजन कर ले तो सारे मतलब दुनिया का मालिक मान लिया जाता है, इतना अच्छा गुरु हैं। और वो 8 जनवरी को वक्री हो जाने वाले हैं। वक्री होके वो 9 मई तक वक्री रहेंगे। तब थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी कि किन्हीं लेन देन में सावधानी रखें, यात्राओं में सावधानी रखें। सिर्फ उस वक्त ही हमें टेंशन है, अदरवाइज ठीक है। और बुध शुक्र आपकी राशि के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और अभी जो राहु गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में, तो 29 जनवरी तक कहीं आपको माता की सेहत की बहुत चिंता रहेगी। जागरूक रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखना होगा, आप टेंशन में भी होंगे। और माता की सेहत के साथ साथ आपके सुख को भी प्रभावित करते हैं। पहले तो अगर माता की सेहत खराब है तो सुख तो वैसे ही परेशानी में बदल गया, लेकिन उसके अलावा भी आपके सुख और सुकून में कहीं थोड़ी सी दिक्कत 4th हाउस के राहु कर रहे हैं। 11 अगस्त के बाद जो है बृहस्पति 4th हाउस में आ जाएंगे। और अभी 29 जनवरी को राहु परिवर्तन कर रहे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में परिवर्तन से राहु राजयोग कारक होते हैं, यानी कि आपको हर सुख सुविधा से भरपूर रखते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। 9th हाउस में केतु एक तरह का ऐसा होता है कि परमेश्वर के बहुत नज़दीक होता है इंसान। कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए सुख, सौभाग्य, सफलता, धन लाभ प्राप्त करने वाला है। कुछ परिवर्तनकारी है, लेकिन वो परिवर्तन आपको लाभ देंगे। ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपको नई स्फूर्ति पैदा कर देंगे, नई योजना बनाएंगे। आप एकदम से कार्यशैली परिवर्तित होगी जो आपको लाभदायक होगी आपके लिए। बहुत अच्छे से आप सोचने का तरीका अपना बदल लेंगे। कार्यशैली, जीवन शैली प्रभावित होगी जो आपकी भलाई होगी जिसमें। और कोई मार्च से लेकर अगस्त के मध्य आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए उन्नति कारक होगा, लाभदायक होगा, आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। अगर कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, मेहनत या फिर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप बहुत मेहनत करेंगे साल के शुरुआती दौर में ही और उसमें सफल होंगे। कोई विद्यार्थी या व्यापारी या नौकरी में जो स्थापित हैं, वो लोग अगर लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करेंगे तो इस वर्ष अपना गोल जरूर अचीव कर लेंगे, लक्ष्य अपना पूरा कर लेंगे। इतनी सफलतादायक ये वर्ष है आपका। 29 जनवरी के बाद जो गुरु राहु की युति बनेगी वो 10 अगस्त तक रहेगी। वो एक ऐसा पीरियड भी रहेगा जब आपको थोड़ी सी लेन देन में सावधानी रखनी है। और किसी भी चीज़ में, चाहे वो यात्रा हो, लेन देन हो, कोई अचानक नए अजनबी लोग हों, उन पे बहुत ज़्यादा लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। उस वक्त आपको जागरूक रहना है। अदरवाइज वर्षफल बहुत अच्छा है। खर्च करते हुए वैसे ही आप बहुत सोच विचार करते हैं और करके भी खर्च करेंगे। अच्छे वर्ष होने के साथ साथ अच्छी बात यह है कि आप समझदार भी होते नज़र आ रहे हैं। आप परिवर्तित कर अपनी जीवन शैली में सकारात्मक प्रभाव ला रहे हैं, जिससे लाभ होगा। और घर में मंगल कार्य होंगे। मंगल कार्य पे जरूर कुछ खर्च हो जाएगा, लेकिन जो खर्च खुशी दे वो अच्छा रहता है। खर्च से भी, धन से भी ज़्यादा खुशी इंपॉर्टेंट होती है कई बार। मिथुन राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं और उनका ये नववर्ष कैसा रहने वाला है ये डॉक्टर अर्चना बता रही थी, लेकिन आपका आज का दिन कैसे रहने वाला है ये भी आप जानना चाहेंगे। और उसी के लिए डॉक्टर अर्चना की तरफ रुख करते हैं। अर्चना जी, शुरू करते हैं मेष राशि से। जी, मेष राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा दिन,
भाग्य स्थान में सूर्य और चंद्र की उपस्थिति, बाकी ग्रह योगायोग भी बहुत अच्छे हैं। कहीं जिद से अगर बचे रहते हैं तो बहुत लाभ लेते हैं। आपकी मीठी वाणी और सरल व्यक्तित्व आज सारे काम बना देगा। सबका सहयोग घर और बाहर आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा वीक दिन है। कहीं यात्राओं में सावधानी की ज़रूरत है और किसी से अनबन ना हो जाए बिना बात के, थोड़ा सा ध्यान रखें। अनजान लोगों से अनबन होकर बिना बात के मूड खराब होगा, ऐसा सहयोग नज़र आता है। यात्रा पे जा रहे हैं तो बिना बात के रास्ते में किसी से लड़ पड़े या फिर वाहन देख कर ना चलाएं, इस बात की थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। आज के दिन अगर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो गाय को कुछ खिला कर जाएँ, यात्रा सफल होगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मिथुन राशि वालों के लिए 7th हाउस में सूर्य चंद्र का योग और बाकी ग्रह योगा योग बहुत अच्छे। स्वयं विवेक से जो भी निर्णय ले लेंगे वो लाभ होगा। जीवन साथी का और आपकी हर मामले में एक सी राय होगी जो आपको लाभ देगी और मन प्रसन्न रखेगी। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा, मन प्रसन्न होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। जो भी काम अपने कर रहे हैं, अपने जैसे पहले काम कर रहे हैं वो पूरे पेंडिंग काम पूर्ण हो जाएंगे। नए काम की शुरुआत हो जाएगी जो भी लाभदायक रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिथुन राशि के बारे में आगे बात करेंगे।